सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस ने बवाल मचा रखा है, दनादन हमले कर रहा है। इसी हमलों के बीच में यूक्रेन में सुल्तान सुलेमान नाम की हिस्टोरिकल मस्जिद है जो कि काफी सालों हजारों साल पुरानी है। आपको बता दूं कि उस मस्जिद पर भी हमला किया गया। यहां पर रोक के क्लियर कर दूं कि मस्जिद की जो मेन गुंबद है उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन मस्जिद के चारों तरफ जो बाउंड्री है और जो सहन थे वहां पर धमाका हुआ है, रॉकेट मिसाइल जाकर गिरी है। अब आपको बता दूं कि सुल्तान सुलेमान नाम की ये जो मस्जिद है ये काफ़ी पुरानी है। अब आपको बता दूं कि इस मस्जिद के अंदर जिस वक्त धमाका हुआ, जब इस मस्जिद पर अटैक हुआ, तो यूक्रेनियन डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इस मस्जिद में उस वक्त 80 लोग मौजूद थे और वो 80 लोग तुर्किश थे। जी हाँ, और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि इस मस्जिद में 100 से ज़्यादा तुर्किश लोगों ने, जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, अपनी जान बचाने के लिए इस मस्जिद में पनाह ली हुई थी। जिस वक्त अटैक हुआ उस वक्त 80 लोग इस मस्जिद के अंदर थे, 20 इधर उधर थे। अब आपके सामने वो फुटेज लगा रहा हूँ जो इस अटैक के बाद पहली बार दुनिया के सामने वो फुटेज आई है। देखिए। रूस का यूक्रेन की मस्जिद पर हमला, इसको बहुत बड़ा बवाल बनाया जा रहा है, जबरदस्त बवाल। और ये यूक्रेन की सरकार बना रही है। अब पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये हो गया, अरे मस्जिद पर हमला, रूस का मस्जिद पर हमला। और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ तक कि अमेरिका और यहाँ तक कि इजराइल भी इस पर बोल रहा है हमला। अमेरिका कह रहा है ओहो मस्जिद पे हमला। लेकिन दोस्तों, दोगली बातें हैं, दोगला रवैया है। यही इजराइल और अमेरिका और दूसरी कंट्रियों की औकात है, औकात। आप समझ लीजिए इसी बात से कि जब इजराइल ने चुन चुन कर मस्जिदों को उड़ाया तब सारी दुनिया ने आंख बंद रखी। आज मस्जिद के आसपास या मस्जिद पर अटैक हो गया, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। बेगुनाहों पर तो बिल्कुल अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर पहचान होनी चाहिए कि दो मुंह वाले लोग भी मौजूद हैं। दुनिया की औकात ये देख लीजिए दोस्तों, जो आज ये चीख रहे हैं कि मस्जिद पर रूस का हमला, ये वीडियो आप शायद भूल गए हैं। ये मस्जिद अल अक्सा के अंदर सहन में, जी हां, इजराइल की मिलिट्री ने आग लगा दी थी। जब पिछले साल रमजान में इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही थी। ये फुटेज आप मत भूलिएगा। दुनिया के मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अल अक्सा के अंदर ये हुआ था। सारी दुनिया जो आज यूक्रेन पर चीख रही है, उस वक्त सब चुप थी। आज जिसको दिख रहा है कि मस्जिद पे हमला, जो खुद इस्लामोफोबिया फैलाते थे, वो कह रहे हो मस्जिद पे हमला। तो आपको बता दूं कि ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये मस्जिद अल अक्सा के अंदर जब आग लगाई गई थी सहन में, जिसमें 300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए थे और 3 से ज़्यादा मारे गए थे और दनादन बमबारियां इजराइल कर रहा था, तो सारी दुनिया खामोश थी। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बता दूं कि यूक्रेन TB2 ड्रोन यानी बख्तियार TB2 ड्रोन यानी तुर्किश ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दनादन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रशियन टैंक्स चल रहे हैं सड़कों पर, एक के बाद एक, और दनादन इन पर हमला किया जा रहा है यूक्रेन की मिलिट्री के द्वारा। अपनी आंखों से देखिए क्या हाल हुआ है उन टैंकों का, और एक के बाद एक। और ध्यान से देखिए, उतर के भाग रहे हैं रशिया के सैनिक, टैंक छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। इवन टैंक भी किनारे की तरफ उतार कर खेतों की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन टैंक भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए हैं।
यह आपकी स्क्रीन पर ये लड़की की तस्वीर है, स्कूल गर्ल की, हथियार के साथ बैठी है। कहा जा रहा है ये स्कूल का टाइम नहीं है, ये अपने मुल्क को बचाने का वक्त है। तो इस लड़की के लिए सारी दुनिया तालियां बजा रही है। वाह, क्या जबरदस्त देशभक्ति है। समझ रहे हैं इसको? यानी यूक्रेन की लड़की, स्कूल गर्ल अगर हथियार लेके खड़ी हुए तो भाई वो अपने देश की रक्षा कर रही है। बहुत बढ़िया। वहीं पर जब फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे इजराइल के टैंक के आगे पत्थर लेके खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे सुअरों को ये बच्चे आतंकवादी नजर आते हैं, ये गद्दार नजर आते हैं, ये खूनी नजर आते हैं, दरिंदे नजर आते हैं। कहा जाता है ओहो ये तो बचपन से ही आतंकी है, जबकि इनके हाथ में पत्थर है ये। लेकिन यूक्रेन के बच्चों के हाथ में हथियार हो तो अपने देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो फिलिस्तीन के बच्चे तुम्हारे बाप के लिए पत्थर उठाते हैं बे? किसके लिए उठाते हैं? अपने मुल्क, अपनी जमीन, अपने वतन के लिए उठाते हैं। ये दोगली पॉलिसी सारी दुनिया में है दोस्तों। रूस भी कम नहीं है, रूस भी पूरी तरह से मारियोपोल के इलाकों को घेर के दनादन नॉर्मल बिल्डिंग्स को, सिविलियंस की बिल्डिंग को तबाह करने में लगा हुआ है। देखिए खौफनाक मंजर। दूसरी तरफ रशियन KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर पूरी तरह से एक्शन में काम कर रहे हैं और किस तरह से तबाही मचा रहे हैं। एक्शन से लेकर उनका रिएक्शन और उनकी तबाही का एक छोटा सा मंजर खुद रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक फुटेज जारी करके दुनिया को दिखाया है। देखिए। अब आपने रूस की ये ताकत देखी, लेकिन यूक्रेन के अंदर रशियन मिलिट्री को रॉकेट से यूक्रेन के सैनिक निशाना बना रहे हैं। देखिए। दोस्तों सुबह सुबह खार्किव के एक गांव को पुतिन ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। चारों तरफ खौफनाक मंजर और सिर्फ मौत का सन्नाटा। Просто апокалипсис какой-то. Я ничего подобного в жизни не видел вживую. Я вам серьезно говорю, это шок. Только сейчас я вижу последствия того, что я пережил позавчера. И из какого ада я выбрался. По этой улице я эвакуировался. По этой улице я уходил. И вот там чуть дальше меня ждала моя группа. И оттуда мы отсюда уехали. Если бы мы уехали позже или не уехали, мы попали бы еще вот в эту добавочку. रूस भी भारी नुकसान कर रहा है तो यूक्रेन भी कम नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, यूक्रेन के सैनिक रूस के ड्रोन को मारकर गिराकर हाथ में लेकर खड़े हैं। रूस का भी भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि जंग यूक्रेन के अंदर ही हो रही है।
तो यूक्रेन जो है रूस पे हमला नहीं कर पा रहा है, वो यूक्रेन के अंदर ही हमले कर रहा है। और ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि चालाक यूक्रेन दिमाग ये चला रहा है कि अपने ही इलाके पर खुद ही अटैक कर रहा है। डोनेस्क के इलाके पर सिविलियंस की बिल्डिंग पर खुद ही अटैक कर दिया और इल्जाम रूस पर लग रहा है। देखिए अब ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये दोनों फुटेज एक तरफ लेफ्ट राइट दोनों फुटेज देख लीजिए। ये जो अटैक यहां पर हुआ है, जो तबाही मची है, ये रूस के अटैक से नहीं, यूक्रेन के अटैक से है। दोस्तों आपको बता दूं कि यूक्रेन की एयरफील्ड पर फिर से जो यूक्रेन ने छुड़ा लिया था उस पर दोबारा से फिर से रूस की एयरफोर्स ने दोबारा कब्जा कर लिया है। एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाऊंगा आज आपको, जो फुटेज आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। खुद रूस के फौजियों के हेलमेट कैमरे से ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसमें आप सब कुछ देखेंगे किस तरह से मैदान जंग में लड़ाई चल रही है। Так, иди сюда. Конечно, ребята, да! Ну не сидите, чего роты сидят, туда вглубь проходите. И на взлетку обороны. Вот он за. आपको एक बात बताता चलूं, डोनेस्क का जो क्षेत्र है वो स्वतंत्र है, आज़ाद है। अब वहां पर यूक्रेन दनादन हमले कर रहा है और इल्ज़ाम लगाने की कोशिश रूस पर की जा रही है। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो दनादन आग निकल रही है, ये डोनेस्क के इलाके में आग लगी है यूक्रेन के हमले से। ये दोनों फुटेज वहीं की है और ये आग बुक मार्केट में लगी है, किताबों की मार्केट में। दोस्तों इसके अलावा रूस भी दनादन मारियोपोल के कई इलाकों में हमले कर रहा है। मारियोपोल में जो लेटेस्ट अटैक हुआ है उसका वीडियो। Колонна 42. Рядом дом, который я снимал с другой стороны. Оказывается, здесь попадание было, видимо, прямое. Пиздец. В школу тоже было попадание. डोनेस्क के इलाके में यूक्रेन ने दनादन मिसाइल मारी है, वो भी सिविलियंस के एरिए पे, घर पर। एक्सक्लूसिव लाइव फुटेज आपको दिखाऊंगा। जब ये हमला हुआ उसी वक्त ये फुटेज रिकॉर्ड किया गया था। देखिए Многодетная семья, 5 детей, Люда Рябуха, получается, муж чудом остался жив. Если бы семья не эвакуировалась в Россию, сейчас бы было здесь 5 погибших детей. Вот так на Трудовских сейчас идут обстрелы. इसके अलावा रूस ने निकोलेव के इलाके में, रेसिडेंटल इलाके में मोर्टार गोले दाग दिए। देखिए सीसीटीवी फुटेज। दोस्तों रूस पूरी तरह से बौखला गया है, पगला गया है। अब आपको दिखाऊंगा ऐसा फुटेज जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। सुमी के इलाके पे दनादन 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 एक के बाद एक रॉकेट किस तरह से दाग रहा है रशिया, देखिए।
इसके अलावा क्रोमोसोमोल के इलाके में रशियन एयर स्ट्राइक के बाद ऑयल डिपो पे पूरी तरह से खौफनाक आग लग गई और बड़ा नुकसान हुआ। Вот то самое первое начало гореть там, а потом это уже там было. Выстрелы по поводу эвакуатора. Ну, артиллерия у нас работает. Кстати, да. Вчера тоже, блядь, ночью, блядь, आखिर में आपको एक बड़ी अपडेट दे दूं कि रूस ने भारत के सामने एक बड़ा ऑफर रखा है। रूस ने कहा है कि वो सबसे ज्यादा मात्रा में भारत को तेल और गैस देने को तैयार है। ये थी दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर। चैनल के साथ जुड़े रहिए, फुटेज इसी तरह से आपके सामने आती रहेंगी। सबूत के साथ हर अपडेट जंग के बारे में हम देते रहेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।